नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति की सरगर्मियां बढ़ी हुई है। बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल है और हलचल इस वजह से है, माना जा रहा है कि सियासत का समीकरण बिहार में बदलने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर साथ आने वाले हैं। जो पेच फंसा हुआ था, कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू ने यह शर्त रखी है कि रालोसपा का जेडीयू में विलय होना चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार हो गए हैं और शायद 14 मार्च के बाद पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है। इन सवालों पर बातचीत करने के लिए, इस पूरी सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुखर प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपेंद्र कुशवाहा कब आ रहे हैं सर जेडीयू में? देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस धरे की राजनीति की है, उसी विचारधारा की राजनीति आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इतने वर्षों तक की है और दोनों नेताओं को साथ काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है समता पार्टी के समय से ही। आप सब जानते हैं और किस तरह जंगल राज के दौर में नेताओं ने संघर्ष किया और तब जाकर बिहार में सत्ता जनता दल यूनाइटेड को मिली। तो बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है और लगातार मुलाकात उन लोगों की हुई भी है। बीते दिनों में भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की मुलाकात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई थी। आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं। उसकी भी बातचीत लगातार उनसे होती रहती है। तो हम सब ये मान के चलते हैं कि सुखद समाचार कुछ दिनों में ज़रूर मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सुखद समाचार कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन लगता नहीं कि बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ आएंगे तो? उपेंद्र कुशवाहा किसानों के आंदोलन को लेकर, ये कृषि बिल को लेकर ये कहते रहे हैं कि अगर ये कृषि बिल लागू हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई दूसरी सरकार चाहेगी कि इसके नुकसान की भरपाई कर ले। इस कृषि बिल के लागू होने से जो नुकसान है, अगर दूसरी सरकार चाहे कि वो उसकी भरपाई कर ले तो नहीं कर पाएगी। ये बहुत, और उपेंद्र कुशवाहा तो किसान चौपाल लगाते रहे हैं। तो जेडीयू के नेता होंगे उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के संगठन में बड़े पद पर होंगे और कृषि बिल की मुखालफत करेंगे। लगता नहीं कि दिलचस्प हो जाएगा मामला? अभी आपने बहुत सारे इमेजिनरी क्वेश्चंस पूछ लिए अभिषेक जी। आपके सभी सवालों का जो संक्षेप में जवाब है वो ये है कि अभी यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सकारात्मक बातचीत हुई होगी। दोनों नेताओं के बीच में पुराना संबंध है, तो भविष्य तय करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है। तो अभी की जो वस्तु स्थिति है मैं उस पर जवाब दे पाऊंगा। जैसे इमेजिनरी जो कंडीशंस हैं उन पर तो सवाल नहीं हो सकते हैं और जवाब भी नहीं हो सकते हैं। तो अभी की स्थिति ठीक है, अगर मगर पर सवाल नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, रालोसपा के मौजूदा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा अगर ये विचार रखते हैं, अगर ये राय रखते हैं कि किसानों के खिलाफ ये बिल है कृषि बिल, और उससे इतना बड़ा नुकसान होने वाला है जिसकी भरपाई कोई दूसरी सरकार, आने वाली सरकार नहीं कर पाएगी, जेडीयू इस राय से सहमत है? देखिए, अभी की वस्तुस्थिति यह है कि उनकी अपनी एक अलग पार्टी है। किसी भी मुद्दे पर उनके अलग विचार हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड का विचार कृषि बिल को लेकर क्या है, यह जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अपना मंतव्य देकर स्पष्ट कर दिया। आप सब लोगों ने इस भाषण को सुना भी होगा कि आदरणीय आरसीपी बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, और राज्यसभा में किस मुखर तरीके से उन्होंने बिल का समर्थन किया था। आदरणीय ललन बाबू ने किस तरह से बिल का समर्थन किया था, किस तरह से हमारे सांसदों ने इस बिल के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू जिस पर विपक्ष कोशिश करके गुमराह कर रहा है अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए, उन सब पर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। तो हमारी पार्टी की जो राय है वह तो संसद में हमारे सांसदों ने, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने तय कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी की राय हो सकती है, उनकी पार्टी है, तो इसमें हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक सवाल जो सामने आ रहा है वो सवाल ये है कि चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ये कहते हैं कि हमें गठबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार में तो नीतीश सरकार वैसे भी चलने वाली नहीं है और जिन दलों को हमने हराया है, नाम नहीं लिया जेडीयू का, लेकिन ये कहा कि जिन दलों को हमने हराया है वो तो हमारे पास गठबंधन के लिए स्वयं आएंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है
मतलब बताइए कि वास्तविकता में आ चुके हैं ये लोग, उसके बावजूद भी सच्चाई को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पूरे बिहार ने देखा था कि किस तरह से चिराग पासवान जी और लोजपा की नकारात्मक राजनीति की वजह से न सिर्फ जेडीयू को बल्कि पूरे एनडीए को नुकसान हुआ। और इन लोगों ने तो भाई आरजेडी की बी टीम बनकर काम किया। अगर ये लोग वोट कटवा की भूमिका नहीं निभा रहे होते तो जो आरजेडी के लोग इतना दम भर रहे हैं कि हम बिहार की नंबर 1 की पार्टी हैं, 40 से कम सीटों पर सिमट गए होते। वोट कटवा की भूमिका इन लोगों ने निभाई और अब जब हाशिए पर चले गए हैं, इनके राजनीतिक अस्तित्व पर इतना बड़ा संकट और खतरा आ चुका है कि महज एक विधायक है इनके पास, एमएलसी भी थे वो चले ही गई, और एक इनके विधायक बस जीत के आए हुए हैं। इनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और उसके बावजूद अपने आप को बहलाने के लिए ऐसा ख्याल पालकर बैठे हैं कि लोग तो इनके पास आएंगे गठबंधन के लिए। वो जो एक विधायक बचे हुए हैं उनको भी पाले में लाने की तैयारी है। देखिए, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद शामिल होते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की विचारधारा से प्रभावित होकर, पार्टी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर। हम किसी एक स्पेसिफिक एमएलए के बारे में क्या बयान दें? बहुत सारे लोग आते हैं, आए भी हैं और भी आगे आएंगे। हाँ, तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि भाई आपके राजनीतिक अस्तित्व पे इतना बड़ा खतरा है। चिराग पासवान को 0 पर आउट करने की तैयारी है बिहार में। चिराग पासवान हैं उनको भी पाले में लाने की तैयारी। चिराग पासवान जी माइनस में जा चुके हैं बस। चिराग पासवान जी माइनस में हैं। आप ये समझिए कि आप चुनाव के समय बाहर से आपने कैंडिडेट्स आयातित किए, आपको आपकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग गया, आपने इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा और इतनी जगहों पे आपका जमानत जब्त हो गया, वोट कटवा की भूमिका में आप रहे। तो वोट कटवा जो लोग होते हैं, अभी पार्टी वोट कटवा है, क्या अहमियत है बिहार? एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? नीतीश कुमार जी को इतना गुस्सा क्यों आता है कि आरजेडी के विधायक बीपी मशीन लेकर पहुंच जाते हैं विधानसभा में? बड़ा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ शायद सियासत में। बड़े अजीब तरह की सियासत हो रही है कि आरजेडी के विधायक को बीपी मशीन लेकर पहुंचना पड़ता है विधानसभा में ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से की वजह जानी जा सके, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा सके। अभी आप सवाल पूछ रहे थे अभिषेक जी, अगर मैं आपके इस बीच सवाल में इंटरप्ट करके आपको सवाल पूछने ही ना दूं, या कोई सवाल मैं अगर आपसे पूछूं और आप जवाब दे रहे हैं, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर दूं, जाहिर सी बात है कि आपके मन में खींच जरूर होगी। और संवैधानिक तरीके से इसको प्रकट करने का अधिकार सबके पास सदन के अंदर है। जिस अजीब तरीके के लहजे से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आरजेडी के लोग सवाल को पूछते हैं, जवाब सुनिएगा ना। जवाब सुनना भी आपका काम है। आप जवाब सुनेंगे तो आपके माध्यम से जनता भी जवाब सुनेगी, वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी, लोग सच्चाई को जान पाएंगे। अब आप बीच में अगर टोका टोकी करेंगे तो इससे आपका जो राजनीतिक कुसंस्कार है वो झलकता है। दिखता है कि सदन के अंदर आप सदन की मर्यादा को तार तार करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे हैं तो आप टोका टोकी कर रहे हैं, आप इतना पेशेंस और धैर्य नहीं है। और जब ये सब कुछ हो जाता है, नौटंकी करने में कहीं कम है क्या ये लोग? चलिए, तो कहीं कम है नौटंकी करने में क्या ये लोग? भूल गए लालू जी का जमाना, लगा लगा झुरनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला है। तो वो उस दौर से बिहार बाहर निकल चुका है। आपको नौटंकी करना है, करिए, जाके इलाज करिए ना लालू जी का। तो लालू जी को इलाज की जरूरत है, नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत नहीं है। और जेडीयू प्रवक्ता हैं अभिषेक झा नौटंकीबाज बता रहे हैं ऐसे विधायक को जो सदन में ब्लड प्रेशर जांच करने की मशीन लेकर पहुंच जाते हैं। चिराग पासवान पर भी बात हुई, उपेंद्र कुशवाहा पर भी बात हुई। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर